खुदकुशी करना, जिसको हमारे अपनी ज़बान में आत्महत्या कहते हैं और आलमी ज़बान में लोग उसको सुसाइड करना कहते हैं, ये एक आलमी मसला है। और मुसलमान इसमें बहुत कम है। अगर आप पूरी दुनिया का 1% निकालें तो खुदकुशी करने वालों की तादाद मुसलमानों के अंदर बहुत कम नजर आती है। इसलिए कि हमारे यहां खुदकुशी करने की बड़ी वईद है, क्योंकि हमारे यहां खुदकुशी करने की जो वईद है, इस दुनिया के बाद हम खत्म होने वाले नहीं हैं। हमारा अकीदा ये नहीं कि इस दुनिया के बाद हम खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारा अकीदा ये है और हर मुसलमान का अकीदा ये है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है और वो दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। तो जो खुदकुशी करने वाले लोग हैं, सुसाइड करने वाले लोग हैं, वो इसलिए खुदकुशी करते हैं कि मैं यहां बहुत परेशान हूं, यहां बहुत मुसीबत में हूं, यहां बहुत तकलीफ में हूं, मर जाऊंगा तो आराम पा जाऊंगा। मगर इस्लाम यह कहता है कि इस दुनिया के बाद जो अगली दुनिया है, जो कभी खत्म नहीं होगी, ना खत्म होने वाली दुनिया है, अगर इस दुनिया की मुसीबतों से और तकलीफ से तंग आकर के तुमने खुदकुशी की, आत्महत्या की, सुसाइड किया तुमने, तो उस दुनिया के अंदर तुम हर वक्त, हर घड़ी, हर साथ इसी सुसाइड की कैफियत से गुजरते रहोगे। जैसे किसी ने जहर पीकर खुदकुशी की, तो अब उस दुनिया में आपको हमेशा जहर पिलाया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा। यह सिलसिला तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो अब चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि जिस चीजों को भी तुमने सुसाइड के लिए इस्तेमाल किया, वो चीज से तुम्हें हर वक्त तकलीफ दी जाएगी। तो ये चंद दिन की तकलीफ उठा लो, ये चंद सातों की तकलीफ उठा लो, लेकिन वो हमेशा की ना खत्म होने वाली तकलीफ से महफूज हो जाओ, क्योंकि ये जान तुम्हारी जो खुद की जान है, ये मेरे अल्लाह की अमानत है। और अल्लाह का फरमान है, जैसे कि मैंने आया करीमा की तिलावत की, कि तुम अपनी जान को अपने हाथों से कत्ल मत करो, कत्ल मत करो। तुम्हारी जान पर कोई मेहरबान हो या ना हो, अल्लाह तुम पर मेहरबान है। अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाता है, वो तुम पर करम फरमाने वाला है। इसलिए तुमने अपनी जान को हाथों से न जाने देना। दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे वाकयात पेश आए, सुसाइड के वाकयात पेश आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। जैसा कि हदीस पाक में, हदीस सही में आता है कि एक शख्स का हाथ कट गया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक शख्स का हाथ कट गया, तो अब उस तकलीफ को, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसने क्या किया कि उसने छुरी लेकर के फिर अपने वजूद पर हमला किया, और इतना खून बहा, इतना खून बहा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, और फिर उसी में वो इंतकाल कर गया। यानी अपने उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, वो मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपनी जान के मामले में जल्दी की, उजलत से काम लिया, और फिर जो उसके लिए वईद बयान की गई, मेरे आका फरमाते अब ये हमेशा जहन्नम में रहेगा। खुदकुशी करने वाले के बारे में बुखारी मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। हालांकि इसकी तशरीह में हमारे मुहद्दिसीन ने कहा है कि यहां हमेशगी से मुराद एक तवील मुद्दत है। लेकिन सोचे तो सही, जहन्नम का एक लम्हा भी दर्दनाक है, जहन्नम का एक लम्हा भी दर्दनाक है, लेकिन हमेशा जहन्नम में रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छा जहन्नम के अंदर अगर सिर्फ वो पड़ा रहता, मेरी आप तवज्जो करें, अल्लाह करे उन लोगों तक ये बात पहुंचे
जो जहन में प्लान बनाते हैं थोड़ी थोड़ी मुसीबत से, कुछ गलत काम करते पकड़ा गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा ज्यादा हो जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी तरीके से टेंशन ज्यादा हो जाए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और खुदकुशी करने के मुख्तलिफ तरीके। मैं पूछता हूं, अल्लाह ना करे चले अगर कोई बंदा गुनाह करते पकड़ा गया, ठीक, उसका इलाज खुदकुशी नहीं है। आपसे गुनाह हो गया, आपने किया गुनाह, खुद किया, हो गया, जो भी हुआ, इस्लाम तो बता रहा है ना कि जब शिर्क की मुआफी हो सकती है, एक रास्ता है। अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने शिर्क से तौबा नहीं की मैं उसको माफ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जब शिर्क की माफी हो सकती है किससे? तौबा और कलमा पढ़ने से। तो जब शिर्क को माफ हो सकता है तो वो गुनाह क्यों माफ नहीं हो सकता जिस गुनाह की वजह से लोग आपको जलील कर रहे हैं? तो अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह करते हुए आप पकड़ा गए या कुछ हो गया, लोग जलील ही तो करेंगे। आप तौबा करके अपने अल्लाह को मना ले। दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन तौबा की बरकत है। अगर अल्लाह ना करे आपसे गुनाह हो गया और आप पकड़े गए, माशरे ने आपका बाइकाट कर दिया, आप जलील हो गए, आप उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लो। तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आपका बाइकाट करते, जो आपको जलील समझते हैं, अल्लाह उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यहां पर खुदकुशी करने वालों को यह बताना चाहता हूं, अगर ये ज़हन है कि यार मैंने तो ये गुनाह किया, अब ये गुनाह का दाग कैसे धुलेगा? तौबा कीजिए। एक बात आपसे पूछता हूं, फुज़ैल बिन अयास का जिक्र जब हम करते हैं, इज्जत से करते हैं या हक़ारत से करते हैं? सच बताना। इज्जत से करते, हालांकि हमें पता है पहले वो डाकू थे, डकैती करते थे, मगर इज्जत से क्यों करते? सच्ची तौबा कर ली थी। ये पूरा वाकया जब उनकी डकैती का बयान होता है, किसी ईमान वाले के दिल में जर्रा बराबर उनके लिए हिकारत पैदा नहीं होती, बल्कि मोहब्बत ही पैदा होती है, उल्फत ही पैदा। ये सच्ची तौबा की बरकत है। क्यों? जब अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, हम तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेते हैं, तो जिसको खुदा महबूब बना ले तुम उसको मरदूद कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर अल्लाह न करे जिंदगी में कोई गुनाह हो गया और बदनाम हो गए, डरो मत, उसका रास्ता है सच्ची तौबा करो। इसी तरह से टेंशन में आ जाओ, उसका भी रास्ता। टेंशन में आओ, वुजू करो, लाहौल शरीफ पढ़ो। टेंशन का बेहतरीन इलाज है लाहौल शरीफ। कोई 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी जिंदगी में लाजिम कर ले, इंशाअल्लाह उसको कभी टेंशन बेचैन नहीं करेगा, वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। सुकून चाहते हो, लाहौल को लाजिम पकड़ो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अर्श आज़म के खजानों में से खजाना है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज लाहौल शरीफ के अंदर है। आपको बताऊं, शैतान से बड़ा टेंशन देने वाला कौन होगा? कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया में शैतान से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अरे जब लाहौल की बरकत से शैतान भी भाग जाता है तो कौन सा दुश्मन नहीं भाग सकता? इसलिए लाहौल को लाजिम पकड़ो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, टेंशन दूर होगा, टेंशन का खात्मा होगा। कर्ज का मसला है, आसान है, मेहनत करो, कोशिश करो, काविश करो, और सूरज निकलने से पहले, फज्र की अजान से लेकर सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इस वजीफे को रोज पढ़ो। मेरे करीम आका की जबान है, मेरे नबी का फरमान है, अगर पहाड़ों बराबर किसी पे कर्जा होगा, अल्लाह उसकी भी अदायगी के लिए असबाब पैदा फरमा देगा। माल आने का बेहतरीन जरिया, अगर सबसे ज्यादा मालदार बनना है, मालदार बनने का बेहतरीन वजीफा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। देखो, हर नेकी पर कहा गया कि इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है, लेकिन ये जो सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, इस पर हुजूर ने फरमाया मीजान भर के नेकी मिलती है। अरे कहीं ना कहीं से माल का ताल्लुक मीजान से है कि नहीं है? तराजू से है कि नहीं है? तराजू से कौन सी चीज लेते हो? माल ही तो लेते हो, माल ही तो देते हो।
गोया कि इशारा किया जा रहा है, अरे नादान, जब इसको पढ़ने से मीजान भर जाता है तो तेरा तराजू कब खाली रहेगा। इसलिए इसको पढ़ने की आदत डालो। बात आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं तो, लेकिन अगर कोई खुदकुशी करता है टेंशन की वजह से, कर्ज की वजह से, नाकामी की वजह से, या किसी और सबब से, माशरे में जिल्लत की वजह से, तो उनके लिए एक हदीस पाक पढ़कर जो अस्ल उन्वान है उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूं। अस्ल उन्वान, अगर ये सोचते हो कि खुदकुशी करूंगा तो आराम पा जाऊंगा, ये गलत फहमी है। जहर पी के खुदकुशी की तो जहन्नम के अंदर हमेशा जहर पिला पिला के मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। फिर छुरी घोंप कर कोई हथियार घोंप कर खुदकुशी की तो जहन्नम के अंदर हमेशा तुम्हें छुरी घोंपी जाएगी और फरिश्ते घोंपेंगे। आप सोचे कि चलो एक मर्तबा छुरी घोंप करके फिर आराम पा जाए, आराम नहीं मिलेगा। किसी ने कहा था ना, गर यहां चैन न पाएंगे तो मर जाएंगे, हैं? गर यहां चैन न पाया तो मर जाएंगे। तो किसी दूसरे ने भी जवाब दिया था, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यहां से तो राय फरार इख्तियार कर रहे हो कि मर जाएंगे। मौत मसाइल का हल नहीं है। मसाइल से मुकाबला करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो, मसाइल से निपटने की कुव्वत अपने अंदर पैदा करो। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, ये नामर्दी मत दिखाना कि मसाइल से परेशान होकर के माअज़ल्लाह अपनी जान दे दो। नहीं, छुरी घोंप करके मरोगे तो हमेशा जहन्नम में छुरी घोंपी जाएगी। कितना दर्दनाक अज़ाब होगा वो। इसी तरह कोई फांसी लेकर के मरेगा, फांसी लेकर, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जहन्नम की आग में फांसी लटकाई जाएगी और आग से उसको फांसी, आग के फंदों से उसको फांसी दी जाएगी, आग के फंदों से उसको फांसी दी जाएगी। जिसने फांसी ली थी, जिसने रस्सी पर लटका था, सोचो ये रस्सी पे लटकने का दुख तो थोड़ी देर का है, चंद मिनट का है जो खत्म हो जाएगा, लेकिन जहन्नम के अंदर जो आग की रस्सी से बार बार लटका करके फांसी दी जाएगी, उसके लिए किसके पास मदद तलब करोगे? उसके पास कहां जाओगे? उसके लिए किसके पास जब हाथ फैलाओगे? ये तो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए चंद लम्हों के आराम के लिए ना खत्म होने वाला अज़ाब मोल मत लो। वहां का जहर कितना दर्दनाक होगा, वहां की छुरी कितनी दर्दनाक होगी, वहां के फांसी की आग के फंदे कितने दर्दनाक होंगे। और इससे बड़ी बात मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पे लानत करता हूं और मैंने खुदकुशी करने वालों पर जन्नत को हराम कर दिया है। जन्नत हराम है खुदकुशी करने वालों पर, इसलिए न करना, मत करो। इसका हल क्या है? मैंने आपको बताया हल क्या है। एक तो हल ये है, टेंशन का खात्मा दुरूद और सलाम की कसरत से होगा। एक लाहौल शरीफ पढ़िए, रूहानी इलाज है इसका। लेकिन कुछ दुनियावी इलाज भी है, अब उसकी तरफ चलते हैं। दुनियावी इलाज इसका क्या है, पहले आप समझें। मसाइल की 3 किस्में होती हैं। इंसान के साथ जो मसाइल होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, एक मसला ऐसा होता है जिंदगी में कि उसका हल अपने हाथ में नहीं होता। 3 किस्म के मसाइल हैं। पहला मसला ऐसा है कि जिसका हल अपने हाथ में नहीं होता, इंसान को इंतजार करना पड़ता है कि वक्त आएगा तो यह मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। आप हल करने जाओगे परेशान रहोगे, जितना उसको हल करने की कोशिश करोगे उतना परेशान रहोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है, वक्त आने पर यह हल होगा। जैसे